दोस्तों, अगर आप एक लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव बनने जा रहे हैं, आपने अप्लाई किया हुआ है और आपकी इंटरव्यू की तिथि आ गई है, आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है, तो बिल्कुल नर्वसनेस होगी कि क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाएंगे, मुझे कैसे आंसर देना है, कैसे मैं कॉन्फिडेंट रहूँगा। तो चलिए इस नर्वसनेस को, इस टेंशन को थोड़ा सा हटाते हैं और यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जिनका आपके इंटरव्यू में आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है और थोड़े से आपके जॉब रोल से कनेक्टेड भी हैं। सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपसे पहले नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस लॉजिस्टिक्स की इंडस्ट्री के बारे में आप क्या जानते हैं। दोस्तों, सिर्फ इसी वीडियो के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसी जॉब रोल के लिए नहीं कह रहा हूँ, हर एक जॉब रोल में जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो अपनी इंडस्ट्री जिसमें आप काम करने वाले हो उसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज ज़रूर ले लेना यार। लॉजिस्टिक्स के बारे में जानो, ट्रांसपोर्ट से कैसे डिफरेंट है उसको जानो, समझो कि लॉजिस्टिक्स में क्या काम होता है। नहीं पता है तो जाकर के मेरा वीडियो देखो, मैंने लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव के बारे में जो वीडियो बनाया उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझाई हैं। आपको कार्ड्स पे मैंने दिया है, ऊपर जाके आई बटन पर चेक करो, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में समझ में आ जाएगा लॉजिस्टिक्स एक्चुअली होता क्या है। तो ये तो बात हुई, ये सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है। अभी हम धीरे धीरे जो है क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। ये नॉर्मल क्वेश्चन है जिसमें आपको इंडस्ट्री के बारे में जानना ज़रूरी है। कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लीजिए। जिस कंपनी में आप जा रहे हो उस कंपनी के बारे में नॉलेज लीजिए, समझिए कि किस प्रकार की कंपनी है, क्या चीज़ें करती हैं, कितने समय से मार्केट में है, कितना टर्नओवर हो सकता है, कितने लोग काम करते हैं और कितना ट्रस्ट कंपनी का मार्केट में है, लोग कितना ज़्यादा इसे ट्रस्ट करते हैं, क्या क्या इसके क्लाइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता करनी होगी। ये नहीं कहूँगा बेसिक नॉलेज लेकर के जाना, क्योंकि आपसे compete करने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं बैठे हुए हैं। जो अगला बंदा इंटरव्यू लाएगा हो सकता है आपसे ज़्यादा रिसर्च उसने करी है और वो आप वहाँ पर बाजी मार जाएगा। तो कोशिश करना, जो भी करना कॉन्फिडेंटली करना। और अगर बता भी रहे हो, अब ये मत सोचना कि यार सबसे ज़्यादा नॉलेज मेरे पास होना चाहिए। बिल्कुल हो सकता है क्वेश्चन आए, हो सकता है कि ना भी आए। तैयारी करनी है और जो भी बोलना है कॉन्फिडेंटली बोलना है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है कि ऑर्डर प्लेसमेंट के बारे में, इनवॉइसिंग के बारे में, बिलिंग के बारे में क्या आपको नॉलेज है थोड़ा बहुत। लॉजिस्टिक्स का जो काम होता है दोस्तों, ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पर होता है। अगर आप एक वेयर हाउस के अंदर हैं तो आपको बिलिंग आनी चाहिए, आपको अकाउंटिंग का काम लगभग समझ में आना चाहिए। ऑर्डर प्लेसमेंट क्या होता है, इनवॉइसिंग कैसे की जाती है, बिलिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपको वहाँ पर बताना होगा कि ये सब आपने काम किया हुआ है पहले, या फिर देखा हुआ है, या पढ़ा हुआ है, या समझा हुआ है। आपको उसके बारे में कितना नॉलेज है वो यहाँ पर आप प्रदर्शित करेगा कि आप कितने अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हैं उस कंपनी के लिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़िए। अगर आपने पहले इस प्रकार का काम नहीं भी किया है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्सपीरियंस ही ज़रूरी है। आप पढ़ाई कर सकते हैं, इसके बारे में समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत जान सकते हैं। सब तरफ फ्री में ज्ञान बट रहा है, बिल्कुल लीजिए और समझिए कि चीज़ क्या होती है अकाउंटिंग, समझिए। अगर आप इस जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और इससे पहले आपने किसी कंपनी में काम किया और हो सकता है कि आपने इसी तरह की किसी कंपनी में काम किया हो, तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि भाई पुरानी कंपनी के वर्क एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। अगर आपने ट्रांसपोर्ट में काम किया, अगर आपने लॉजिस्टिक्स में काम किया, तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि भैया चलो बताओ आपने पहले क्या काम किया था, आपने किस प्रकार का एक्सपीरियंस लिया है, क्या आपकी एक्सपर्टीज़ है, किन किन चीज़ों में आप एक्सपर्ट है, किन किन चीज़ों को आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर आपके पास मौका होता है, समझिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर आपके पास मौका होता है कि जितने भी अच्छी चीज़ें आपने करी है, जितनी भी चीज़ें आपने कमाई है, जितने भी एक्सपीरियंसेस आपने कमाए, वो यहाँ पर आप निकाल के रख सकें। अब ये नहीं है कि आप कथा सुनाने बैठ गए और फिर पूरा जो है आप बड़ा सा ग्रंथ वहाँ पर पढ़ रहे हैं कि मैंने ये भी किया है, वो भी किया। कोशिश करनी है उस सबसे अच्छे काम की जिसमें आपको लगता है कि हाँ, आपकी जो इमेज है काफ़ी अच्छी बनकर आई थी, कंपनी को आपने बहुत अच्छा फ़ायदा दिलवाया था, कंपनी के लिए आप यहाँ पर बहुत अच्छा साबित हुए थे। वो चीज़ आपको यहाँ पर डिक्टेट करनी है, समझानी है, बतानी है और अपनी इमेज बनानी है। आप यहाँ पर एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकते हैं और कोशिश करना भाई कि बिल्कुल हीरो नहीं बन जाना है। अगर आप ऐसे दिखोगे कि मैं तो सुपर हीरो ही था तो समझ में आएगा कि ये फेंका फाकी चल रही है, यहाँ पर फेंक रहे हो आप। कोशिश करना नेचुरल रहने की, रियलिटी बताने की। कैसे आपने टीम वर्क किया था, कैसे आपने क्या काम किया था, कौन कौन से काम आपको पिछली कंपनी में दिए जाते थे, क्या क्या आपकी जिम्मेदारियां होती थी, उसको आप कैसे निभाते थे, ये आप यहाँ पर ज़रूर शेयर करें। इसी बीच आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई आप काम को कैसे प्रायोरिटाइज़ करते हो। अब एक लॉजिस्टिक्स के काम में बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं भाई। रखरखाव भी होता है चीज़ों का, चीज़ों को ऑर्डर करना भी होता है, आपको बुलवाना भी होता है, भेजना भी होता है, कस्टमर से बात होती है, कम्युनिकेशन बहुत सारा होता है। आप कैसे प्रायोरिटाइज़ करते हो कि कौन सा काम कब करना है। नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने काम में कंफ्यूज होते हैं कि मेरे पास इतना सारा काम है तो मैं करूँ क्या, और अंततः ये निकल कर आता है कि कुछ भी नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर
एक सटीक आंसर देना है। आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर छलक कर आएगा कि आपको इस काम के बारे में कितना पता है। हर एक चीज़ आपको परखने के लिए पूछी जा रही है, ध्यान में रखिएगा। हर एक क्वेश्चन आपकी पर्सनालिटी को, आपके दिमाग को परखने के लिए किया जा रहा है। तो कोशिश करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से दें। आप प्रायोरिटी बताएं अपनी कि आप जिस काम के लिए आए हैं वो आपकी मेन प्रायोरिटी है। उसके बाद सारी चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी हैं। आप उनको भी एक पॉइंट देते हैं कि हाँ, इस चीज़ की वजह से दूसरा जो काम है वो रुक जाएगा, तो इसको मैं फिर सेकंड प्रायोरिटी पे रखता हूँ, सेकेंडरी रखता हूँ, फिर तीसरे नंबर पर किसी और चीज़ को रखता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्यार से एक्सप्लेन करनी होगी। हड़बड़ाना नहीं है, नर्वस नहीं हो जाना है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपका कॉन्फिडेंस दिखकर आएगा और इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस होगा। अगर आप यहाँ पर नर्वस हो गए, इवन बहुत बार ऐसा होता है कि आप सही आंसर दे रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि आप नर्वस हैं सामने वाला आप पे भरोसा नहीं कर पाता। तो कोशिश करनी है, बी ए सेल्समैन, अपने आप को बेच रहे हो तो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली बेचो। अगला क्वेश्चन रहेगा, वेयर हाउस के बारे में कुछ नॉलेज है? आपको यहाँ पर बताना है अगर आपने पहले काम किया। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, वेयर हाउस में काम किया है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत पढ़ के जाना, लॉजिस्टिक्स का काम जो है वेयर हाउस के बिना नहीं होता है, तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत नॉलेज शेयर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज अगर लेकर के जाते हो और आपने इस फील्ड में काम नहीं किया है तो भी जो इंटरव्यूअर है वो समझ जाएंगे और उनको पता है कि आप धीरे धीरे जानने ही वाले हैं, तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन की तैयारी ज़रूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित। अगर आप एक लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूटिव बनने जा रहे हो तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। आजकल सब कुछ डिजिटाइज्ड हो गया है दोस्तों, फ़ोन पर, कंप्यूटर पर सारी चीज़ें होती है और ज़्यादातर कंपनियों के काम जो है वो कंप्यूटर पर होते हैं। यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें रजिस्टर करनी है वो कंप्यूटर पर करनी होती है। पहले का ज़माना गया कि आपने पेन उठाया, रजिस्टर उठाया और यहाँ पर लिख रहे हैं। सब कुछ एंट्रीज जो है आपको कंप्यूटर पर भरनी होती है। तो MS एक्सेल जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यहाँ पर बनकर आती है, वो आपको ज़रूर आना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ये चीज़ कंपनी में जाने के बाद सीख रहे हैं, क्योंकि दिन भर में इतना काम होता है कि वो सीखने का समय आपको नहीं मिलता। और अगर आपको नहीं आता है तो बहुत सारी एंट्रीज जो है वो रह जाएंगी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो MS एक्सेल से थोड़ा सा परिचय बनाइए, समझिए क्या चीज़ है। बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस जो है अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पर, अलग अलग जगहों पर। इवन वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके थोड़ा थोड़ा आप सीख भी सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन पर भी कर सकते हैं और कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं, और उसके बारे में जानिए। और यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे MS एक्सेल, तो जितना भी नॉलेज आपने गेन किया है वो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बता दीजिए कि आपने कितना एक्सपीरियंस लिया है, किस चीज़ क्या क्या चीज़ें आपको आती हैं, वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। इस जॉब के बारे में, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आपको कितना पता है, ये हो सकता है एक क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में से। देखिए, जब भी आप किसी भी कंपनी में किसी भी जॉब रोल के लिए जाते हैं तो कंपनी और इंटरव्यूअर हमेशा यही समझते हैं कि आप इस जॉब को अच्छे से समझते हैं, इसीलिए आप ये इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर ये तो गलत बात हो गई। मतलब आपने ऐसे देखते देखते, सर्च करते करते मिल गई जॉब तो आपने अप्लाई कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता। और ये तरह की इस तरह के क्वेश्चन ना, जो ज़्यादा नर्वस दिखाई दे रहा है उससे पूछे जा सकते हैं कि भाई इसको पता भी है किस लिए आया है। यहाँ पर आप वापस ये बता सकते हैं कि हाँ, मुझे जॉब की ज़रूरत है और इस जॉब के लिए मैं परफेक्ट आदमी हूँ। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से बताएं कि इस जॉब रोल जिसके लिए आपने अप्लाई किया है उसमें क्या क्या काम होता है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा। प्लस हमेशा एक सेक्शन ये रखना कि हाँ, इसके अलावा भी कुछ काम हो सकता है जो मुझे नहीं पता आपके कंपनी में, क्योंकि हर एक कंपनी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में थोड़े बहुत चेंजेस जो है हो सकते हैं। तो आप अपने तरफ से हमेशा तैयार रहिएगा। और हाँ, अगर आपने इस तरीके का काम पहले किया है, आपने सेल्स पर्सन का काम किया है या एग्जीक्यूटिव का काम किया है, तो आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है कि भाई आपकी फेवरेट डील कौन सी थी। आपके हिसाब से आपने सबसे अच्छा कौन सा क्लाइंट है जिसके साथ आपने डील करी थी, जिसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाया और क्लाइंट के लिए भी आप सही साबित हुए। तो ये आपको यहाँ पर एक और मौका देता है कि आप बने। देखिए, इंटरव्यू के अंदर जब आप जाते हैं तो आप रहते हैं नर्वस, आप रहते हैं कि मैं सब कुछ आंसर दे पाऊंगा कि नहीं। लेकिन ये नहीं समझते हैं कभी भी कि इंटरव्यूअर जो है वो इसलिए नहीं बैठा है कि आपको नर्वस फील कराए या आपको इतना परेशान कर दे इंटरव्यू लेकर के कि आप मतलब जॉब ही छोड़ दें या आशा छोड़ दें। वो इसलिए बैठा है कि वो आपको परखना चाहता है और आपके पास हर एक क्वेश्चन में एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कैसे इंप्रेस करेंगे। इस चीज़ को समझिए और इंप्रेस करने की कोशिश कीजिए। आप अपने आप को हीरो ना बता करके एक सही बंदा बताइए और कोशिश कीजिए, बिल्कुल जॉब मिलेगी। बाकी ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।